हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम आप लोग के लिए क्लास 12th NCERT केमिस्ट्री रसायन विज्ञान अध्याय फर्स्ट लेकर आए हैं, जिसमें ठोस अवस्था, जिसे हम लोग सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो हमारा है यह पार्ट 2 है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 हमारा है। तो आपको कहा गया कि NCERT केमिस्ट्री क्लास 12th की हम लोग केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे, उसके अध्याय फर्स्ट पर, जो कि नाम इसका है ठोस अवस्था। जो पार्ट हमारा है वो पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 2 है। तो पार्ट 1 में हमने आपको बताया, इसके इंट्रो पार्ट दिया, यानी ठोस अवस्था का इंट्रोडक्शन, हमने परिचय जो है उसका वहाँ पर लेक्चर 1 में दे दिया, यानी पार्ट 1 में हमने वहाँ पर दिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि द्रव्य हमारा क्या होता है, द्रव्य की अवस्थाओं पर चर्चा हुई। तो उसमें द्रव्य की जो अवस्थाएं हमारी है, मुख्य रूप से आपको बताया गया कि मुख्य रूप से हमारी द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। जिसमें आपको बताया गया कि जो हमें 12th क्लास में स्टडी करनी है वह ठोस अवस्था के बारे में करनी है। पूरा फोकस जो हमारा रहेगा वो ठोस पर रहेगा, यानी पूरा चर्चा जो करनी है हमें वह ठोस पर ही करनी है, जो कि आपका पहला अध्याय है, जैसा कि आप देख रहे हैं आपका पहला अध्याय है। तो थोड़ा सा मैं जान लेते हैं जो हमारा ठोस, द्रव, गैस है, इसमें आप जो जाने ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, जो आप देख रहे हैं, आप जो डेली लाइफ में जो आप चीज़ें जो डील कर रहे हैं, जो अवस्थाओं से आप डील कर रहे हैं, तो मैक्सिमम यानी अधिकतम मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा जो आप डील कर रहे हैं वह ठोस से ही कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम जो है पीरियोडिक टेबल जो हमारा है, यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में जो हमारे पास एलिमेंट है वो अभी ठोस अवस्था में ही है। कुछ एलिमेंट हमारे गैसियस अवस्था में है, तो हमारे 11 एलिमेंट हैं जिसको हमें नोट कर ले रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे हमारा है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन हो गया हमारा, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया हमारा, क्रिप्टान हो गया, जेनान हो गया, इसके बाद हमारा फाइनली जो है रेडान हो गया। यह जो हमारे एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यह 11 एलिमेंट जो हमारे यहाँ पर हैं, जो नोट किए गए हैं, यह जो हमारे हैं यह गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं, यह गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो हमारा ब्रोमीन है, ब्रोमीन हो गया हमारा, पारा हो गया यानी कि Hg हो गया, मरकरी से हम कहते हैं, तो यह जो हमारे हैं यह द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। यह जो हमारा किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। तो होल पीरियोडिक टेबल में जो हमारे यह एलिमेंट है, इतने एलिमेंट हमारे गैसीय अवस्था में, यानी 11 तत्व हमारे जो है वह गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, और 2 तत्व जो हमारे हैं वह द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो शेष जो तत्व हमारे बच रहे हैं सब ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो हम डील करते हैं वह ठोस अवस्था पर ही करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सीरियस करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम चर्चा करेंगे, आज के लेक्चर में हम क्रिस्टली एवं अक्रिस्टली ठोस पर करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ठोस की अवस्थाओं के बारे में एवं ठोस के टाइप तक पहुंच गए थे, यानी ठोस के टाइप के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लिए थे। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ठोस जो हमारा है यह 2 टाइप होता है। पहला बताया था क्रिस्टली ठोस, दूसरा जो है अक्रिस्टली ठोस। यानी फर्स्ट नंबर में मैंने आपको बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, सेकेंड नंबर में मैंने आपको बताया अक्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टली ठोस क्या होते हैं, इसको मैंने वहाँ पर डिफाइन भी किया था। एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ। क्रिस्टली ठोस में बताया आपको कि क्रिस्टली ठोस जो हमारे होते हैं ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था, जिनके अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था एक नियमित क्रम में, एक निश्चित क्रम में होती है, वे ठोस हमारे क्रिस्टली ठोस होते हैं। और जिनके, ठीक उसी का उल्टा कर देंगे, जिनके अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था एक निश्चित क्रम में, एक नियमित क्रम में नहीं होती है, वह जो हमारे हैं वह अक्रिस्टली ठोस के अंतर्गत आते हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा किए थे। तो ज्यामिति के आधार पर बताया गया, ठोस के प्रकार में ज्यामिति के आधार पर ठोस जो हमारे हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा क्रिस्टली ठोस, दूसरा जो हमारा वह अक्रिस्टली ठोस है। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग अध्ययन करेंगे वह क्रिस्टली एवं अक्रिस्टली, क्रिस्टली एवं अक्रिस्टली ठोस में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ प्रॉपर्टी, जो गुण है, ज्यामिति, किसकी ज्यामिति कैसी है, यानी क्रिस्टली की कैसी है, क्रिस्टली कैसी है, गलनांक एवं क्वथनांक पर चर्चा होगी, नेचर इसका कैसा, प्रकृति कैसी है, कणों की व्यवस्था कैसी है, और इसके बाद विदलन गुण, शीतलन वक्र एवं दैशिकता,
दृश्यता पर चर्चा की जाएगी फाइनली। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पॉइंट। तो यहाँ पर हम पहले जानते हैं कि जो यह ज्यामिति है, ये क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति कैसी होती है। तो आपको बताया गया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति होती है वह निश्चित क्रम में होती है, नियमित क्रम में होती है। एग्जाम्पल, क्रिस्टलीय ठोस का मैं एग्जाम्पल पिछली वीडियो में बताया था, मैं अभी बता दे रहा हूँ उन्हें। यहाँ क्रिस्टलीय ठोस में मैंने एग्जाम्पल लिया था वहाँ पर, जैसे शुगर हो गया, हमारा शक्कर हो गया, चीनी हो गया, और हमारा नवसादर हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, नमक हो गया। नमक के हमारे छोटे क्रिस्टल हो या बड़े क्रिस्टल हों, उनको जो नमक जो हमारा है, इसके जो क्रिस्टल के कण हैं, इनका जो क्रम होता है एक निश्चित क्रम होता है, नियमित क्रम होता है। यानी जो क्रिस्टलीय ठोस है इसमें कहा गया कि ये निश्चित क्रम में होते हैं। इनकी अवयवी कण, अवयवी कण में आपको बताया गया था कि अवयवी कण जो कॉन्सेप्ट हो, जो पॉइंट हो, बिल्कुल नब्ज जो उसकी हो, जो बिल्कुल समझ लीजिए कि मुख्य पॉइंट हो, उसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहाँ अवयवी कण की बात की जा रही है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या कहा जा रहा है? अवयवी कण। अवयवी कण में आपके जो आएंगे वह परमाणु भी आ सकता है, अणु भी आ सकता है, एवं आयन भी आ सकते हैं। जैसे कोई भी हमारा पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ आप जानते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? कणों से मिलकर बनते हैं। तो जो हमारा ठोस है, किससे? अवयवी जो कण हमारे मिलकर बने, और किस प्रकार का कण है, उसके आधार पर इस क्रिस्टलीय ठोस को भी पार्ट डिवाइड किया जाएगा आगे। तो क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो अवयवी कण होंगे वह अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, और आयन भी हो सकते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति व्यवस्था कैसी होती है, यानी ज्यामिति इसकी कैसी होती है, तो आपको बताया गया नियमित होती है, निश्चित होती है। तो मैं यहाँ पर नमक का एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर NaCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो NaCl इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, पुनः Na प्लस। आप ध्यान से देखते जाएंगे, जिस प्रकार मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, आप उस प्रकार बनाने का अपने से प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? Cl माइनस Na प्लस, पुनः Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, उसके बाद Cl माइनस Na प्लस, इसके बाद Cl माइनस। तो देखिए आप, जैसे आप किसी भी एक पॉइंट उठा लीजिए, यह कण हमारा, जैसे यहाँ पर Na प्लस को मैंने उठा लिया या Cl माइनस को उठा लिया, तो इसका जो व्यवस्था है, इसकी जो ज्योमेट्री है, जो ज्यामिति है, वह एक निश्चित क्रम में है। देखिए Cl माइनस हमारा है, इसके इस तरफ हमारा Na प्लस आ रहा है, इस तरफ भी Na प्लस आ रहा है, इस तरफ भी Na प्लस, यानी इसके चारों तरफ जो व्यवस्था है वह Na प्लस की है। Cl को आप देख रहे हैं तो इसके चारों तरफ Na प्लस है। यदि आप Na प्लस को देखेंगे, यानी Na को देखेंगे, सोडियम को Na प्लस को देखेंगे, तो इसके चारों तरफ आप देखेंगे Cl मिलेगा। क्या मिलेगा? Cl। तो यानी इसको ज्यामिति जो है इसकी वह निश्चित होती है। कैसी होती है? निश्चित होती है। निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है। निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है इसकी। अब बात आती है अक्रिस्टलीय की। तो अक्रिस्टलीय का जो है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल उठा ले रहा हूँ रबर। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताया गया था इसमें, रबर बताया गया था, प्लास्टिक बताया गया था, आपको स्टार्च बताया गया था। ये सब जो हमारे यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस की एग्जाम्पल के अंतर्गत मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो मैं यहाँ पर रबर को उठाता हूँ। रबर, जैसे मान लीजिए रबर का स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो अक्रिस्टलीय ठोस का स्ट्रक्चर क्या होता है? यादृच्छिक होता है, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े जो है व्यवस्थित होते हैं। तो रबर जो हमारा इसे बना दिए इस प्रकार से जो है। अब इसकी ज्यामिति चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं, तो इसकी ज्यामिति क्या है? इसकी ज्यामिति जो होती है क्रिस्टलीय ठोस की, इसकी अनिश्चित होती है। इसकी बताया गया निश्चित होती है, और इसकी जो है वह अनिश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित होती है। इसकी ज्यामिति यादृच्छिक, इसका जो व्यवस्था होता है वह यादृच्छिक होता है, टेढ़े मेढ़े सिस्टम नहीं होता है। तो यह हमारा अनिश्चित होता है, यह हमारा निश्चित होता है। अब किसकी बात आती है? तो बात आती है यहाँ पर गलनांक एवं क्वथनांक की बात आती है। किसकी बात आती है? गलनांक एवं क्वथनांक की। तो क्रिस्टलीय ठोस जो हमारे हैं, यह एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित ताप पर बॉयल होते हैं, और एक निश्चित ताप पर ही यह जो है पिघलते हैं। यानी इसका मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। तो कहने का सीधा सीधा उद्देश्य है, इसका जो गलनांक है, इसका गलनांक एवं क्वथनांक, इसका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। बात आती है अक्रिस्टलीय की। तो अक्रिस्टलीय के जो गलनांक एवं क्वथनांक है, जैसे आप रबर है, तो रबर को आप जब ताप देंगे, यानी जब इसको हम
ताप देते हैं तो यह एक निश्चित टेम्परेचर पर कन्वर्ट नहीं होता है, यानी कि यह सॉलिड से लिक्विड में एक निश्चित टेम्परेचर पर जो बदलता नहीं है, यानी एक अवस्था दूसरी अवस्था में एक निश्चित ताप पर नहीं बदलता। इसका ताप जो होता है, इसका जो गलनांक होता है वह अनिश्चित होता है। कैसे होता है? जैसे आप टायर देखें, टायर को जब आप जलाते हैं तो जब टायर को आप जलाते हैं तो आप देखते हैं कि उसका एक सिरा जो है जलना शुरू हो जाता है, यानी एक पार्ट उसका क्या होता है, जलना प्रारंभ हो जाता है, और कुछ पार्ट जो है उसका जो है वह क्या होता है, पिघलने लगता है, और कुछ पार्ट जो है ठोस के रूप में ही रह जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है इसका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। गलनांक एवं क्वथनांक यह क्या होता है, अनिश्चित होता है, यह निश्चित नहीं होता है। इसमें जो एक ताप का जो है एक कहा गया ना, यह पिघलने लगता है। जब हम अक्रिस्टलीय ठोस को क्या करते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को जो है इसको हम गर्म करते हैं तो पिघलने नहीं, इसमें सिंपल वे में कहा जाता है यह जो है नरम पहले पड़ता है। पहले क्या करता है, पहले नरम पड़ता है, नरम पड़ता है, इसके बाद पिघलने लगता है। तो यह पहले तापमान का इसका मतलब इसकी रेंज होती है। तापमान की एक परास में, तापमान की एक परास में पहले यह क्या होता है, नरम पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यह जो है अक्रिस्टलीय ठोस जो हमारा है, तो अक्रिस्टलीय ठोस में कहा गया कि इसका गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होता है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता है। इसका एक परास होता है कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक, इस परास में इसमें जो है यह पहले नरम पड़ता है फिर पिघलता है। तो कहने का सीधा सीधा उद्देश्य है तापमान की एक परास में पहले क्या होता है, नरम पड़ता है। क्या सही इसका है, परास का क्या तात्पर्य यहाँ पर है, एक परास का मतलब जैसे मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में यह कब परिवर्तित हो जाएगा, कुछ इसका फिक्स नहीं है, इसका कुछ डिफिनिट नहीं है, यानी उस रेंज में यह जो है परिवर्तित होगा। तो एक रेंज होती है, इसके बदलने की क्या होती है, इस जो अक्रिस्टलीय ठोस हमारा है इसकी एक रेंज होती है। तो इसके गलनांक एवं क्वथनांक की जो है ताप की एक परास होता है, एक रेंज में जो है यह परिवर्तित होते हैं। इसका जो फिक्स होता है एक निश्चित ताप पर जो है या इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, सब कुछ निश्चित। बात आती है प्रकृति की, 2 पॉइंट हो गए। तीसरे जो है गुण यहाँ पर नेचर है। तो क्रिस्टलीय ठोस का नेचर कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो हमारे होते हैं यह रियल ठोस होता है। यह क्या होता है, रियल ठोस, यानी यह वास्तविक ठोस होता है हमारा। यही क्रिस्टलीय ठोस हमारा क्या है, यह हमारा वास्तविक ठोस होता है। बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है यह वास्तविक ठोस होता है। और जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है यह जो हमारा है यह आभासी ठोस होता है, यह आभासी ठोस होता है। अथवा इसे हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो है सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, अथवा हम इसे क्या कह सकते हैं, जिसका हिंदी नाम होता है अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव भी इसे हम कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या बताया गया, आपको यहाँ पर बताया गया कि जो क्रिस्टलीय ठोस हमारा है इसकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित एवं अभिलाक्षणिक होती है। इसके बाद आपको बताया गया कि जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है इसकी ज्यामिति से रबर का मैंने एग्जाम्पल, इसका क्या है, अनिश्चित होती है। यादृच्छिक व्यवस्था इसकी होती है, यह जो है अनिश्चित होती है। गलनांक एवं क्वथनांक की बात की गई तो गलनांक में कहा गया इसकी जो गलनांक है, जो क्रिस्टलीय ठोस हमारे हैं इसका गलनांक निश्चित होता है एवं क्वथनांक भी नहीं। गलनांक एवं क्वथनांक दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। यानी एक निश्चित ताप पर यह उबलते हैं, एक निश्चित ताप पर यह पिघलते हैं। यह जो है इसका एक परास होता है, एक रेंज में आपको बताया गया 50 से 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 से 200, 300 से 400, यानी एक परास होता है। उस परास में जो है यह क्या होते हैं, यह जो पहले तो नरम पड़ते हैं, इसके बाद जो परिवर्तित होते हैं। प्रकृति की बात की गई तो प्रकृति में जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है यह वास्तविक ठोस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, यह जो हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह रियल ठोस होता है। यह क्या यह वास्तविक ठोस होता है हमारा क्रिस्टलीय, और यह जो हमारा है यह आभासी ठोस होता है। इसे हम सुपर कोल्ड लिक्विड यानी अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। तो इस पूरे पॉइंट को पहले आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है कणों की व्यवस्था पर देखते हैं कि जो ये जो हमारे ठोस हैं इनकी व्यवस्था, इनके कणों की व्यवस्था कैसी होती है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो हम फटाफट से करते हैं थोड़ा सा इसको इरेज। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है कणों की व्यवस्था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारी है, कणों की व्यवस्था।
तो ध्यान दीजिए इनके कणों की व्यवस्था कैसी होती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कणों की जो व्यवस्था है यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो क्रिस्टलीय ठोस हमारे हैं, कौन सी ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, उसमें कहा गया कि इसकी जो ज्यामिति है क्या होती है, एक निश्चित एवं नियमित होती है, यानी कि निश्चित होती है। कहने का सीधा सीधा मतलब है निश्चित होती है, यानी अवयवी कणों की जो ज्यामिति व्यवस्था क्या निश्चित होती है। तो निश्चित होती जाहिर सी बात है, तो इसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको कणों को क्या कर सकते हैं, जमा सकते हैं, अणुओं को, परमाणु जो भी है उसको हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक जमा सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे मिस्त्री जो हमारा है, एक मिस्त्री जो है जब ईंटों को जोड़ता है, ईंट मान लीजिए हमारे अवयवी कण हैं, मान लीजिए परमाणु हैं, तो उसको जब वो जोड़ता है एक निश्चित क्रम में जोड़ता है तो अधिक ऊंचाई तक दीवार को आसानी से जोड़ ले जाता है, वह दीवार ऊंचाई तक जोड़ सकता है। लेकिन उसी को जब वह सिस्टमेटिक तरीके से ना जोड़े, नियमित तरीके से ना जोड़े, तो वह दीवार जो अधिक ऊंचाई तक जाने से पहले क्या होगी, गिर जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इसका जो कणों की व्यवस्था होगी, यानी क्रिस्टलीय ठोस की जो कणों की व्यवस्था होगी वह दीर्घपरासी होगी। कैसी होगी, दीर्घपरासी, दीर्घपरासी व्यवस्था होगी इसकी। और इसकी जो है क्रिस्टलीय ठोस की कहा गया जब नियमित नहीं होगा तो वह दीवार क्या होगी, वह अधिक ऊंचाई पर जाने से पहले क्या गिर जाएगी। यानी इसकी जो व्यवस्था होगी, इसकी व्यवस्था बनेगी लेकिन लघुपरासी बनेगी। ईंट जमेंगे लेकिन क्या होंगे, वह बहुत ऊंचाई तक नहीं जम पाएंगे। तो कहने का मतलब है जो क्रिस्टलीय ठोस हमारा है यह लघुपरासी व्यवस्था रखेगा। इसकी जो कणों की व्यवस्था होगी वह लघुपरासी होगी, लघुपरासी व्यवस्था। लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब बात आती है किसकी, विदलन गुण की। तो विदलन यानी क्लीवेज हमारा जो इसमें है, क्रिस्टलीय ठोस का जो क्लीवेज होता है कैसा होता है, यह अस्पष्ट होता है। इसमें जो है अस्पष्ट विदलन होता है, अस्पष्ट विदलन। और अक्रिस्टलीय ठोस में जो हमारा विदलन होता है वह अस्पष्ट विदलन होता है, अस्पष्ट विदलन। ध्यान दीजिए इसमें कहा गया अस्पष्ट विदलन। अस्पष्ट विदलन यानी जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को तेज धारदार औजार से, धारदार औजार से काटते हैं, औजार से काटते हैं तो वह दो टुकड़ों में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। तो वह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। तो जो विभक्त हुआ तथा कहा गया तेज धारदार औजार से काटते हैं। जब हम क्या करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को तेज धारदार औजार से काटते हैं, यानी काटने पर वह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तथा नई जनित सतह जो मिलती है हमें, नई जनित सतह चिकनी एवं अस्पष्ट, अस्पष्ट तो हमारा विदलन ही हो रहा है, यानी सपाट, चिकनी एवं सपाट मिलती है। कैसी मिलती है, तथा नई जनित सतह जो मिलती है हमें वह चिकनी एवं सपाट मिलती है। अस्पष्ट विदलन, इसमें जो हमारा है जब हम तेज धारदार औजार से काटते हैं, तेज धारदार औजार से काटने पर जो नई जनित सतह मिलती है हमें, दो भाग में जो हमारा क्रिस्टल टूट जाएगा, जो क्रिस्टलीय ठोस है वह दो पार्ट में जब टूट जाएगा तो जो हमें मिलेगा, जो हमें नई जनित सतह मिलेगी वह कैसी मिलेगी, खुरदरी मिलेगी, खुरदरी मिलती है। कैसी मिलती है, खुरदरी मिलती है। देखिए क्या बताया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर आपको कहा गया कि जब हम क्रिस्टलीय ठोस को किसी धारदार औजार से काटते हैं, यानी काटने पर वह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। तो सिंपल में कहा जाए जब हम इसे धारदार औजार से काटेंगे तो इसकी जो नई जनित सतह मिलेगी, मुख्य बात जो हमारी नई जनित सतह मिलेगी वो कैसी मिलेगी, चिकनी एवं सपाट मिलेगी। इसमें जो हमें नई जनित सतह मिलेगी वह खुरदरी मिलेगी। कैसी मिलेगी, खुरदरी। फॉर एग्जाम्पल ये आप लिख सकते हैं
जैसे में आप लिख सकते हैं क्या, जैसे हमारा पनीर होता है, पनीर को जब आप काटते हैं, पनीर को आप क्या करते हैं, जब काटते हैं वो 2 भाग में विभक्त हो जाता है। और जब विभक्त जो होता है उसका कैसा होता है, चिकना एवं सपाट होता है। जो पार्ट मिलता है वह चिकना एवं सपाट होता है। तो सिंपल वे में कहा जाए जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है यह अस्पष्ट विदलन प्रदर्शित करता है, और यह जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है यह अस्पष्ट विदलन प्रदर्शित करता है। इसके बाद बात आती है शीतलन वक्र की। तो शीतलन वक्र, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो आप नोट कर लिए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं शीतलन वक्र पर। तो देखिए शीतलन वक्र क्या है, यानी क्रिस्टलीय ठोस शीतलन वक्र कैसा शो करेगा और अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस जो हमारा है यह असतत वक्र शो करता है, और यह अक्रिस्टलीय जो हमारा है यह सतत वक्र शो करता है। क्या कहा गया, कहा गया जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है यह असतत वक्र शो करता है, और जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है यह सतत वक्र शो करता है। देखिए यह हमारा y एक्सिस है और यह हमारा x एक्सिस है। यह हमारा क्या है, y एक्सिस। मान लीजिए हमारा टेम्परेचर, कोई भाप है, क्या ले लिए, भाप। तो भाप आपने ले लिया, इसका टेम्परेचर मान लीजिए पहले जो है 200 है। अब इसे हम ठंडा कर रहे हैं। जब भाप को हम ठंडा करते हैं किस में बदलता है वह, भाप को जब आप ठंडा करते हैं तो वह द्रव में बदलता है, यानी जल में बदल जाएगा पहले। तो 200 से मान लीजिए हमने इसको ठंडा किया, टेम्परेचर डाउन किया इसका 180, 160, 160 से 140, ऐसे घटते घटते 120, 100 आ गया। जैसे ये 100 पे आया तो भाप किस में बदल जाता है, द्रव में। द्रव यानी कि जल में हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ से टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, पहले तो टेम्परेचर इस तरीके से डाउन हो रहा है, जैसे ये इस पर आया 100 पर, तो यहाँ से इसका ताप जो है वह नियत हो गया। ताप क्या हो गया, नियत। यहाँ से भाप को जो हम ठंडा कर रहे थे यह क्या हो रहा था, धीरे धीरे डाउन हो रहा था। जो हमारा x एक्सिस है इस पर हम समय को दर्शा दे रहे हैं, यानी समय के साथ ताप घटेगा। इस पर जो हमारा है y एक्सिस पर, इसको हम ताप को दर्शा दे रहे हैं, तापमान को दर्शा दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, x एक्सिस मैंने समय को दर्शा दिया और y एक्सिस पर हमने ताप को दर्शा दिया। तो कहा गया कि भाप हमारी है, भाप मान लीजिए इसको हमने 200 डिग्री सेल्सियस ताप से धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, भाप को ठंडा कर रहे हैं। तो 200 से 180 की 180 से 60 करते करते कहाँ तक आ गए, 100 पर। जैसे आप 100 पर आए तो पहले ताप धीरे धीरे डाउन हो रहा था। इसका ग्राफ जो हमारा इस प्रकार वक्र, तो यह वक्र हमारा इस प्रकार बन रहा है। जैसे यह 100 पे गया यह निश्चित हो गया, यानी क्या हो गया, इसका ताप निश्चित हो गया, नियत हो गया। और ये कब तक नियत रहेगा, जब तक कि पूरी की पूरी भाप जो है वह द्रव में न बदल जाए। जब तक कि पूरी की पूरी भाप जो किस में न बदल जाए, द्रव में। यानी यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, भाप से द्रव में हो रहा है, अवस्था परिवर्तित हो रही है, अवस्था बदल जा रही है, यानी अवस्था परिवर्तन हो रहा है। यहाँ जो कॉन्सेप्ट काम करता है वह गुप्त ऊष्मा कॉन्सेप्ट काम करता है। यह एक्सपेरिमेंटली फैक्ट है, यह प्रायोगिक तथ्य है। यहाँ पर जो हमारा है यह लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा काम करती है। ऊष्मा हम इसका क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी इसको जो है हम लो टेम्परेचर दे रहे हैं, धीरे धीरे इसको हम ठंडा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब भाप पूरी की पूरी जब द्रव में बदल जाएगी तो यह जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस ताप है, जब ताप धीरे धीरे गिर रहा है, ताप क्या हो रहा है, धीरे धीरे गिरा। जैसे ही 100 पर गया तो यहाँ पर यह क्या हो गया, स्थिर हो गया। यह ग्राफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, नियत हो गया। और ये कब तक रहेगा नियत, जब तक कि पूरी की पूरी भाप जो हमारी है वह द्रव में न बदल जाए। तो इसके बाद जब द्रव में बदल गया, इसके बाद फिर आप इसको ठंडा कर रहे हैं। जब पुनः आप इसको ठंडा करेंगे तो इसका ताप क्या होगा, ताप हमारा 80 हो जाएगा। 80 के बाद क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 के बाद हमारा जो है 40, 40 के बाद 20, 20 के बाद 0 डाउन हो रहा है। इसको क्या कर रहे हैं, पुनः ठंडा कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे डाउन हो गया। और इसके बाद यहाँ से ये ग्राफ ऐसे धीरे धीरे डाउन होता हुआ डाउन होगा। जैसे यह 0 पर जाएगा, यानी सुन पर पुनः यह ताप क्या होगा, नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब यह क्या होगा, पुनः अवस्था परिवर्तन की बात आ गई, अवस्था परिवर्तन। देखिए अब यह द्रव था, जल था, पुनः इसका ताप क्या किया, इसको पुनः ठंडा करते गए, यानी ताप कम करते गए। तो ग्राफ धीरे धीरे डाउन हो रहा था। फिर यहाँ आने के बाद यह स्थिर हो गया, यह नियत हो गया। यह कब तक नियत रहेगा, जब तक कि पूरी की पूरी द्रव यानी पूरा का पूरा जल जो है वह बर्फ में नहीं बदल जाता। किसमें, बर्फ में, यानी कि ठोस में। बर्फ यानी क्या, ठोस में। तो कहने का सीधा सीधा उद्देश्य है, यहाँ जो हमारा हो रहा है कॉन्सेप्ट, यहाँ पर ताप नियत हो जा रहा है, इस नियत ताप पर यहाँ अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वह गुप्त ऊष्मा का लग रहा है। किसका लग रहा है, गुप्त ऊष्मा का। यदि आप इसको रिवर्स प्रोसेस में देखना चाहें, जैसे आप ठोस लिए
ठोस का यहाँ टेम्परेचर क्या करें, डाउन कर रहे हैं, यानी इसको हम ठंडा कर रहे हैं, इसको हम गर्म करें, उसमें दें, धीरे धीरे ताप को बढ़ाएं। मान लीजिए हमारे पास -5 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ है, उसका -5 डिग्री सेल्सियस तापमान है, धीरे धीरे हम उसको क्या करें, उसमें दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं। तो जैसे वह 0 पर आएगा, किस पर आएगा, 0 पर, तो वह जो हमारा किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। ठोस हमारा क्या जाएगा, लिक्विड में, यानी द्रव में बदल जाएगा। जब तक कि पूरा का पूरा ठोस जो हमारा लिक्विड नहीं बदल जाता है, तब तक वह 0 डिग्री तापमान बना रहेगा। जब वो लिक्विड में बदल जाएगा, पुनः आप उसको और ताप दे रहे हैं, तापमान और बढ़ाते जाएं, 100 पे ले जाएं, 100 पे जब हो जाएगा तो पुनः किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। तो कहने का सीधा सीधा उद्देश्य है, इसमें जो हम देख रहे हैं वह अवस्था परिवर्तन देख रहे हैं, यानी इसमें अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो हमारा जो ग्राफ है, जो वक्र है, वह एक समय के साथ आप जो है एक सतत नहीं घट रहा है, सतत नहीं दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ समय तक घट रहा है, फिर स्थिर हो जा रहा है, यानी रुक जा रहा है, नियत हो जा रहा है, फिर इसके बाद घट रहा है, फिर नियत हो जा रहा है। यानी जो हमें वक्र मिला वह असतत मिला, असतत वक्र। कैसा वक्र मिला, तो असतत वक्र मिला। क्रिस्टलीय ठोस में हमें असतत वक्र मिलता है। अब बात आती है क्रिस्टलीय की, तो अक्रिस्टलीय ठोस में जो हमें ग्राफ मिलता है वह सतत वक्र मिलता है। देखिए कैसे मिलता है, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर समय को दर्शा दे रहे हैं, वाई एक्सिस पर तापमान को दर्शा दे रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ कहा गया कि जो हमें ग्राफ मिल रहा है क्रिस्टलीय ठोस में वह असतत वक्र मिल रहा है, यानी इसमें अवस्था परिवर्तन जैसी बात आ रही है। इस पूरे कहानी का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जो निकल के आया, जो रिजल्ट में मिला वह असतत मिला। और क्रिस्टलीय ठोस में आप सीधा सीधा कह देंगे कि इसमें जो है, जो हमें ग्राफ मिलता है वह सतत मिलता है, यानी वक्र हमें सतत वक्र मिलता है, सतत वक्र। तापमान जैसे जैसे घटाते जाएंगे या बढ़ाते जाएंगे, समय के साथ उसमें क्या होगा, घटता जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। यहाँ निश्चित की बात नहीं आएगी, यहाँ नियत की बात नहीं आएगी, यहाँ पर अवस्था परिवर्तन जैसी बात देखने को नहीं मिलेगी। किसमें, क्रिस्टलीय ठोस में, और इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में, सॉरी अक्रिस्टलीय ठोस में। और क्रिस्टलीय में अवस्था परिवर्तन जैसी बात देखने को मिलेगी, यानी इसमें हमें जो वक्र मिलेगा वह असतत मिलेगा, इसमें जो वक्र मिलेगा वह सतत वक्र मिलेगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो आपने शीतलन वक्र देख लिया, तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए हम दर्शिकता पर चर्चा करते हैं, पॉइंट को फटाफट से करते हैं इरेज। दर्शिकता जो हमारी है, जो क्रिस्टलीय ठोस हमारा है यह विषमदैशिक होता है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस हमारा है यह समदैशिक होता है। देखिए हम उसी जो हमें पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया था ज्यामिति को दर्शाने के लिए, NaCl का, इसमें क्रिस्टलीय ठोस में किसका एग्जाम्पल लिए थे हम, NaCl का लिए थे। इसी के थ्रू मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें हम लिए थे रबर का लिए थे। यह पॉइंट देखिए, समदैशिक या दर्शिकता में क्या कहा गया, जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है यह कैसा होता है, यह विषमदैशिक होता है, यह हमारा विषमदैशिक होता है। और जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है यह हमारा समदैशिक होता है, समदैशिक। देखिए ध्यान दीजिए, बना लेते हैं इसका NaCl का स्ट्रक्चर, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे, स्वयं बनाएंगे इसको। आप जिस प्रकार मैं बना रहा हूँ ऐसे आप देख कर बनाएंगे इसको। तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, पुनः Na प्लस Cl माइनस, 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 Na प्लस Cl माइनस। यहाँ रबर की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए विषमदैशिक कहा गया, क्रिस्टलीय ठोस हमारा क्या है, विषमदैशिक। यानी जो हम एक तरफ से देखते हैं, यानी इस तरफ से देखा जाए, इस तरफ से कैसा है, और इस तरफ से देखा जाए तो आप देख रहे हैं, जब यहाँ से हम देख रहे हैं इसे, तो Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। नीचे का
देखिए आप तब Na प्लस Na प्लस Na प्लस सेम दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इस तरफ से हम देख रहे हैं तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, यानी भिन्न हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है यदि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर हमें भौतिक गुणधर्म में भिन्नता दिखाई दे, भौतिक गुणधर्म क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो इस प्रकार इसे हम कहेंगे समदैशिक विषमदैशिक ठोस, और इस गुण को विषमदैशिकता कहेंगे। और इसमें यह हमारा रबर क्रिस्टल इस प्रकार देखा जाए या इस प्रकार देखा जाए, तो किसी भी तरफ से आप देखेंगे वही बात दिखाई देगी, उसका कुछ निश्चित तो है नहीं, कुछ इसमें आइडेंटिफाई तो आप कर नहीं सकते। तो किसी भी तरफ से देखा जाए तो वह क्या होगा, किसी भी दिशा से देखा जाए तो एक ही प्रकार से दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है कि यह जो हमारा है यह समदैशिक होता है, या क्या होता है, समदैशिक। तो डिफाइन कैसे करेंगे, यदि भिन्न भिन्न दिशाओं से, यदि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो तो वे ठोस विषमदैशिक ठोस कहलाते हैं। तथा यह गुण विषमदैशिकता कहलाता है। यानी क्रिस्टलीय ठोस जो है वह विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। यानी सीधा सीधा कहा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस जो हमारे हैं, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। अक्रिस्टलीय, इसमें आप लिखेंगे यदि क्रिस्टलीय में आपने चेक किया तो आपने देखा कि यदि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर भौतिक गुणधर्म क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो वे ठोस हमारे क्या होते हैं, विषमदैशिक ठोस कहलाते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस हमारा क्या है, विषमदैशिक है, तथा यह गुण हमारा विषमदैशिकता कहलाता है। तो फाइनली आपने क्या कह दिया, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। समदैशिक क्या होता है, समदैशिक क्या होता है इसको जान लेते हैं। यदि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर यहाँ कहा गया भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो, भौतिक गुणधर्म क्या हो, भिन्न भिन्न हो। यहाँ जो है भौतिक गुणधर्म एक समान हो, भौतिक गुणधर्म क्या हो, एक समान हो, तो वे ठोस समदैशिक कहलाते हैं। तो वे ठोस क्या कहलाते हैं, समदैशिक कहलाते हैं। तथा यह गुण समदैशिकता कहलाता है। देखिए क्या कहा गया कि यदि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर भौतिक गुणधर्म एक समान हो तो वे ठोस हमारे जो है समदैशिक कहलाते हैं, तथा यह गुण हमारा समदैशिकता कहलाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस आप सिंपल कह सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। यह पॉइंट जब आपके दिमाग में बैठ गया तो आप कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस हमारा क्या है, समदैशिकता प्रदर्शित करता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता
अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। कहा गया कि जो क्रिस्टलीय ठोस है विषमदैशिक होता है, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है। एग्जाम्पल की दृष्टि से आपने देख लिया और इसको समदैशिक विषमदैशिक होते क्या है इसको आपने डिफाइन भी कर लिया यहाँ से। तो आपने देखा, आपको बताया गया कि यदि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो तो वे ठोस हमारे विषमदैशिक होते हैं, या गुण जो होता है विषमदैशिकता कहलाता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस जो हमारे हैं वह विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। इसमें कहा गया कि यदि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर भौतिक गुणधर्म क्या एक समान हो तो वे ठोस हमारे समदैशिक कहलाते हैं, तथा यह गुण जो है यह समदैशिकता कहलाता है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। यह बात जान गए। इसको और आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में विद्यालय जाते हैं, प्रेयर जो आपका होता है, प्रेयर में इधर मान लीजिए हमारे 12th क्लास के बच्चे खड़े हैं, इधर 11th क्लास के, इधर 10th क्लास के, 9th क्लास के। तो 12th क्लास के लाइन में आप खड़े देखेंगे सब 12th के बच्चे दिखाई देंगे। 9th में इसमें 11th खड़े होकर देखेंगे 11th सामने तो सब 11th के दिखाई देंगे। इसी प्रकार 10th के सामने खड़े होकर देखेंगे 10th के। तो आपको यह जो पैटर्न दिखाई दे रहा है यह कैसा है? विषमदैशिक है, क्योंकि आप जब भिन्न भिन्न स्थान से देख रहे हैं भिन्न भिन्न दिशाओं से तो सब अलग अलग लाइन में अलग अलग क्लास दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब वही आपका लंच पीरियड है यानी इंटरवल हो गया है, तब आप जब लंच देखेंगे, आप यहाँ से देखिए लंच में इंटरवल में, या फिर दूसरे स्थान से देखिए यानी भिन्न भिन्न दिशाओं से देखेंगे तो सब मिले हुए रहते हैं। तो उस दौरान आपको पूरा मिक्स यानी कि पूरी भीड़ दिखाई देगी। तो भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ कोई पहचान नहीं होती है, तो वह हमारा समदैशिक, एक समान दिखाई देंगे सब, तो वह समदैशिकता के अंतर्गत आएगा। तो आप समझ गए होंगे। फाइनली जो यहाँ पर माइनॉरिटी जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है वो आपका क्लियर हो गया। ये जो कहा जा रहा है कि समदैशिकता और विषमदैशिकता, तो विषमदैशिकता जो हमारा है यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक की होती है, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता की होती है। जब हम क्रिस्टलीय ठोस में जो है लाइट पास आउट कराते हैं या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, उसमें प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो प्रतिरोधकता है वह भिन्न भिन्न उसी क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टल कण के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। यानी कहने का मतलब है लाइट जो हमारी है, जो अपवर्तन होता है लाइट का, वह जिस कोण से टर्न होगी, जिस कोण से मुड़ेगी, तो उसका अपवर्तनांक उसी हिसाब से कम ज़्यादा होता है। तो आप इस दिशा देख रहे हैं कि इस दिशा देख रहे हैं, तो कहने का मतलब अपवर्तनांक में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अपवर्तनांक इसका बदलता है, प्रतिरोधकता बदलती है, तो इसलिए यह विषमदैशिक होता है और यह समदैशिक होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ठोस के प्रकार यानी ज्यामिति के आधार पर ठोस के प्रकार के बारे में जान लिया है। ठोस के प्रकार के बारे में मान लीजिए हम लोग पिछले वीडियो में ही कर लिए थे इस विषय में चर्चा। तो इसमें जो है क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस के बीच क्या अंतर है इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लिए। और एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताया कि जो हमारा कुछ एलिमेंट मैंने यहाँ पर नोट किया था, अभी मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे पॉइंट पूरा। जैसे मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन, इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके बाद नियान, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान एवं रेडान। जेनान एवं क्या? रेडान। और भी दो तत्व बताए थे, ब्रोमीन और एच यानी पारा। इन सब पर अभी मैंने चर्चा किया था स्टार्टिंग दौर में, इस पर भी चर्चा किया था। तो आपको बता दें कि पीरियडिक टेबल्स मैंने उठाया, आपको बताया कि जो हम आसपास अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं, जो डेली डील कर रहे हैं, तो वह ठोस पर ही ज़्यादा मात्रा हम लोग डील करते हैं। और तो यहाँ पर पीरियडिक टेबल के माध्यम से मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। लेकिन आप यहाँ पर एक इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे कि जो मैंने बताया, ये जो तत्वों के बारे में बताया, 11 तत्व जो हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो हमारे किस अवस्था में है? तो मैंने आपको बताया कि यह गैसीय अवस्था में, किसमें है? गैसीय अवस्था में। और यह जो है यह द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? इसके बारे में मैंने बताया कि यह द्रव अवस्था में है। तो यह किस टेम्परेचर पर रहेंगे? तो आप ध्यान रखेंगे यह रूम टेम्परेचर पर। किस पर? रूम टेम्परेचर पर। यह कमरे के ताप पर बात की गई है, कमरे के ताप पर। और वायुमंडलीय ताप जो हमारा होगा वह 1 atm होगा, एक वायुमंडलीय ताप। इसको बेसिकली आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह इसका कॉन्सेप्ट है रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर, यह जो है गैसीय अवस्था में, और यह एक वायुमंडलीय ताप पर, कमरे के ताप पर। ये जो तत्व हमारे गैसीय अवस्था में और यह तत्व जो है वह द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो आज क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।